ओम ह्रीं अरहं णमुजिनाणम्। वैराग्य को उत्पन्न करने वाली 12 माताओं में चौथे नंबर पर है एकत्व भावना। एकत्व शब्द कह रहा है, एक मतलब एक और त्वा मतलब होता है भाव। एक पनी का जो भाव है उसको कहते हैं एकत्व। आइए देखते छंद नंबर 6। शुभ अशुभ कर्म फल जीते, भोगे जिए एक ही तेते। सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। शुभ अशुभ कर्म फल जीते, भोगे जिय एक ही तेते। सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। एक एक शब्द का अर्थ देखें। जीते जो शुभ कर्म फल, शुभ अर्थात पुण्य, पुण्य कर्म के शुभ अच्छे फल और अशुभ पाप कर्म के खोटे फल हैं। तेते उनको, जिय यह जीव, एक ही अकेले ही, भोगई भोगता है। सुत अर्थात पुत्र, दारा मतलब स्त्री, शीरी हिस्सेदार ना हुई नहीं होते हैं। सब ये सब स्वार्थ के मतलब के भीरी अर्थात गर्जी या स्वार्थी हैं। वास्तविकता में ये सब स्वार्थ के ही हैं। चाहे शुभ कर्म का उदय हो चाहे अशुभ कर्म का उदय हो, सारे फलों को यह आत्मा स्वयं अकेला भोगता है। इसे भोगने वाला अन्य कोई नहीं होता। इस जीव के जितने भी अच्छे या बुरे कर्म फल हैं उनको यह जीव अकेले ही भोगता है। पुत्र स्त्री आदि को कोई भी सुख दुख के साथी नहीं है। ये सब स्वार्थवश सगे बने हुए हैं। ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना है। बार बार ये चिंतन में आना चाहिए, मैं एक हूँ। मैं एक हूँ अर्थात यहाँ जो बाहर दिखाई पड़ रहे हैं ये सब मेरे नहीं हैं। ये सब कैसे हैं? ये सब ऐसे हैं जैसे शाम के समय वृक्ष पर यहाँ वहाँ से अलग अलग दिशाओं से अलग अलग स्थानों से पक्षी आकर एक डाल पर बैठ जाते हैं। ऐसे ये सब परिजन, ये सारे लोग इसी तरह अपने अपने पुण्य पाप फल के योग से एक कुल रूपी परिवार रूपी वृक्ष पर आकर बैठ गए हैं। और ये सब क्या करेंगे? ये सब अपने अपने स्वयं के कार्यवशात अपने अपने समय की पूर्णता पर यहाँ से अन्यत्र चले जाएंगे। मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूँगा। मैं अपने द्वारा किए गए पुण्य पाप के फलों का भी अकेला ही करने वाला था और अकेला ही उन फलों को भोगने वाला हूँ। मेरे द्वारा किए गए कर्म फलों को और यहाँ कोई नहीं भोगता। हम अच्छे काम करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें भोगना है। हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका पाप रूप उदय, असाता रूप उदय, दुख, बीमारी आदि सब हमको ही भोगना होगा। इसलिए अच्छी तरह इस संपूर्ण मेला में, जग की रेला में हम कौन हैं? मैं अकेला हूँ।
बार बार ये स्वाधीनता आनी चाहिए। अगर ये स्वाधीनता नहीं है तो क्या होता है, हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। और हमें क्या बनना है, इंडिपेंडेंट। हमें स्वतंत्र बनना है, स्वच्छंद नहीं बनना है लेकिन स्वतंत्र बनना है। और स्वतंत्रता कब आएगी, जब हम मैं एक हूँ, मैं शाश्वत हूँ और मैं आत्मा हूँ। मैं मात्र पर्याय नहीं हूँ। मैंने आज तक क्या माना, ये जीवन ही मेरा जीवन है और ये पर्याय ही मैं हूँ, इससे भिन्न मेरा कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है, इस जीवन से पूर्व भी अनंतों जीवन थे और इस जीवन के बाद भी अनंतों जीवन हैं। इस जीवन के नीचे भी अनंतों जीवन हैं और इस जीवन के ऊपर भी अनंतों जीवन हैं। हमारी आँखें मात्र इतनी स्पेस को देख पा रही हैं तो उसे ये लगता है बस यही सब कुछ है, यही शाश्वत है। लेकिन वास्तविकता यह है, इन सब से भिन्न भी कुछ है। उसका बोध नहीं होने के कारण हम अपने जीवन को इतने आनंद से जीने लगते हैं कि जीवन को ही भूल जाते हैं। आचार्य भगवंत की पूजन में एक पंक्ति लिखी, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। इस जीवन को मैंने इस तरीके से भोगना शुरू कर दिया कि मैं स्वयं कब भोग बन गया पता ही नहीं चला। मैं अपने आप को हमेशा पराधीन बनाता रहा। कभी माता पिता की अधीनता है, कभी पति की अधीनता है, कभी सास ससुर की अधीनता है, कभी बच्चे की अधीनता है। और इस अधीनता पराधीनता में मैं दबता दबता अपने स्वरूप को खोता चला गया। मुझे अब बोध हुआ है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं तो एक आत्मा हूँ, मेरा इन पर से कोई संबंध नहीं। मैं इन सब से अत्यंत भिन्न हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एको हम। इसका बार बार चिंतन करना चाहिए, एको हम। बार बार इसका चिंतन करो, अहम इक्को, मैं एक हूँ। माला फिरनी चाहिए इसकी बार बार। जब हमें लगता है हमारा कोई सहारा नहीं, दुख के दिन आए, दर्द के दिन, कष्ट के दिन, वेदनाओं का समय, इस समय कैसा लगता, कोई मिल जाता, उसे अपना दर्द सुना देते तो दर्द कम हो जाता। लेकिन वास्तविकता यह है, किसी को सुनाने से दर्द मिटता नहीं, किसी को बता देने से तकलीफ कम नहीं होती। ये तो हमारे दिमाग की इंटेंशन ऐसी बन गई है, माइंडसेट ऐसा है कि किसी को सुना देने से हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो इससे कुछ और है। क्या? दुख का दिन किसी को सुनाना नहीं। अगर वह संवेदनशील है तो आपके दुख को सुन के थोड़ी सी संवेदनाएं दे देगा, दुख मिटा नहीं सकता। और यदि वह आपका दुश्मन निकला तो क्या करेगा, वह इन सब बातों को आपसे ग्रहण करके और दूसरे को सुनाएगा और उसे कहेगा किसी से कहना नहीं, हमने केवल आपको बताई। क्या करते, आप किसी को बताना नहीं, हम केवल आपको बता रहे हैं। वो दूसरे को सुनाएगा और उससे कहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। वो तीसरे को सुनाएगा, कहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को बताना नहीं। और एक सर्किल चेन बनकर वो बातें आप पर लौट कर आ जाएंगी। बार बार इस विषय में हमको विचार करना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ और यहाँ जो कुछ है उन सब से मैं भिन्न हूँ। एको हम, मैं एक हूँ, मैं आत्मा हूँ। यहाँ बाहर जो कुछ है वह सब मुझसे भिन्न अन्य कुछ और है। आइए देखते मंगत राय जी साहब क्या लिखते। देखो इन्होंने एक पंक्ति और बहुत अच्छी लिखी, पुत्र स्त्री आदि कोई भी सुख दुख के साथी नहीं है, ये सब स्वार्थवश सगे बने हुए हैं, ऐसा चिंतन करना। बार बार ये विचार मन में आने से हमारे अंदर दृढ़ता आएगी।
हम लोग क्या सोचते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं अरे ये हमारा साथ देंगे, और जब वो साथ नहीं देते तो हमें बहुत बुरा लगता, हमें बहुत ठेस लगती। अरे हमने उम्मीद रखी, इन्होंने उम्मीद तोड़ दी। इसको पढ़ने के बाद उम्मीद ही ख़त्म, उम्मीद करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमें पहले से पता है इस संसार में जो कुछ है सब स्वार्थ का है। सब अपने अपने स्वार्थवशात जुड़े हैं, अपने अपने स्वार्थवश जीते हैं और अपने अपने स्वार्थवश यहाँ से चले जाते हैं। हमारी आत्मा के विषय में, हमारे विषय में किसी को विचार करने का समय नहीं। देखते भूधरदास जी क्या लिखते, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यह कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई, प्रभु जी साथी सगा न कोई। आप अकेला अवतरे, अवतरे मतलब जन्म, हमारा जन्म भी अकेला होता है। नहीं हम तो जुड़वा पैदा हुए थे, अरे जुड़वा भी होगा तो इवन सट अ टाइम, तो मैं अकेला ही जन्म लेता हूँ, मरे अकेला हो और मेरी मृत्यु भी अकेले होती है, कोई मेरे साथ मरता नहीं। या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई, इस प्रकार इस जीव का इस जीवन में कोई साथी नहीं है। ये बाहर जो कुछ है ये सब स्वार्थ की माया है। देखते मंगत राय जी क्या लिखते, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जात, मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। ज्यों मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते, ज्यों दरुवर पे रैन बसेरा पंछियाँ करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। जन्मे मरे अकेला चेतन, हे चेतन आत्मा, हमारा जन्म भी अकेले हुआ है और मृत्यु भी अकेले होगी। अकेला सुख दुख का भोगी, अपने सुख और दुख को भोगने वाला भी तू स्वयं अकेला है। वास्तविकता में यहाँ कोई किसी के सुख दुख का भोगी नहीं। आपके सिर में दर्द है, आप क्या कहेंगे, भैया मेरे सिर को दबा दो। कोई दबा सकता है, मिटा नहीं सकता। क्या सिर के दर्द में कोई गोली ला कर दे सकता है, लेकिन उस दर्द को छीन नहीं सकता। कोई आपका सहारा बनकर आपके साथ चल सकता है, लेकिन आपके अकेलेपन को मिटा नहीं सकता। इसलिए वो एकत्वपना जो है वो अकेलेपन का विरोधी है। संसार में अकेलापन मतलब भूत बन जाना, और ये एकत्वपना सबके साथ रहते हुए भी सबके बीच में एक हूँ, ये एकत्वपना है। मैं अपने आप के विषय में विचार करने लगा हूँ। भीड़ में चलते हुए भी मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ। सबके साथ रहते हुए भी मैं अकेला आत्मा हूँ, ऐसा बोध, ऐसा जागरण प्राप्त करता हूँ। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। देह मतलब शरीर, जुदी मतलब छूटना। अरे और सबकी तो बात छोड़ दो, पति पुत्र मित्र शत्रु दोस्त आदि। अरे जिस शरीर के साथ जन्म से आज तक हो, एक दिन यह देह जुदी होगी। यह देह भी एक दिन छूट जाएगी
पराई हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जब ये मकान ही किराए का है तो बाकी सब कौन है? बाकी सब किराएदार हैं, पड़ोसी हैं। ये कोई भी न मेरे हैं और न मैं इनका हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहती है। अच्छा ठीक, पत्नी हमेशा साथ रहती तो कहते हैं कमला चरत न पेड़ जात मरघट तक परिवारा। आपको लग रहा है पत्नी आपकी है तो कहते हैं कमला, कमला मतलब स्त्री, पेड़, पेड़ मतलब होता है सीढ़ी, पत्नी सीढ़ी या दहलीज, जो घर की दहलीज होती है। अरे पत्नी आपकी है तो ये आपके साथ मात्र दहलीज तक जाएगी, दहलीज के बाहर पत्नी साथ नहीं जाएगी। नहीं नहीं, मेरा परिवार मेरा है, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे बच्चे सब कहाँ तक जाएंगे? मरघट तक परिवारा। इससे आगे नहीं, इससे आगे कोई नहीं जाता और इससे आगे किसी से अपेक्षा करना भी नहीं। बहुत अच्छा संस्मरण आप लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन उसकी भावना को पकड़ना, क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बार एक चोर था और चोरी करके अपने परिवार को भरण पोषण करता था। एक दिन एक गुरु महाराज उपदेश दे रहे थे, उसने उपदेश सुना। उपदेश सुनकर उसने कहा महाराज आपका उपदेश बहुत बढ़िया देते हैं। तो महाराज ने कहा तुमने उपदेश सुना तो सीखा क्या? महाराज सीखने का समय नहीं है, लेकिन आप उपदेश बढ़िया देते हैं इसलिए मैंने तारीफ करने आ गया। जैसे आप लोग कहते हैं ना भैया जी बहुत अच्छी क्लास लगी, बहुत अच्छी क्लास लगी, लेकिन आपने क्या पढ़ाया हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसी हालत उसकी थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब तुम यहाँ पर आए हो तो करते क्या हो? उसने कहा मैं तो चोरी करके अपने घर को पालता हूँ। महाराज ने कहा चोरी छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज छोड़ दूंगा तो सच्ची में कल्याण हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं, क्या करूँ? महाराज ने कहा किसके लिए चोरी करते हो? तुम्हारे पेट भरने लायक भोजन तो तुम मेरे साथ रहो, उतने में मिल जाएगा। नहीं नहीं महाराज, मैं खुद के लिए नहीं करता, मेरी पत्नी, बच्चे और सब परिजन हैं, इनका कौन ख्याल रखेगा? मैं तो इन सब की सोच के ये काम करता हूँ। महाराज ने कहा अच्छा तुम इन सब के लिए करते हो तो कभी इनसे पूछा कि कौन कौन तुम्हारे साथ जेल जाएगा? बोले महाराज सब जाएंगे। अच्छा और मृत्यु के बाद कौन कौन साथ जाएगा? महाराज सब जाएंगे। तुम्हारे पाप का जो आज तुम जो पाप कर रहे हो इसको अगले जन्म में कौन भोगेगा? महाराज सब भोगेंगे। अरे महाराज कहते बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। महाराज ने कहा एक काम करते, तुम अपने घर जाओ और सांस रोक के लेट जाना, मैं पीछे से आता हूँ। महाराज ने कहा ठीक। वो वहाँ गया और सांस रोक कर लेट गया। उसकी पत्नी चिल्लाने लगी, माँ रोने लगी, बच्चे रोने लगे, सब रोने लगे, हाय 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 हाय, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और ये यहाँ मृतक घोषित हो गया कि मर गया। वहाँ से वो बाबा जी जो महाराज वो वहाँ से आ गए उपदेशक, और उन उपदेशक ने वहाँ पे सारे लोगों ने उनके चरण पकड़ लिए। उसकी पत्नी कहती है महाराज इसको जिंदा कर दो। महाराज माता उसकी रो रही है, सारी चीज़ें, सारे मंत्र तंत्र सब करने को तैयार। बढ़िया, बड़ी अच्छी तरह पूरी व्यवस्था सेट हो गई। महाराज ने कहा मैं इसको जीवित करता हूँ। ठीक है, महाराज हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं और कहते हैं मेरे दिव्य ज्ञान में झलका है कि तुम में से कोई एक मरने को तैयार हो जाए तो ये जीवित हो जाएगा। अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? सबसे पहले उसने उसकी माँ की तरफ देखा, अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम जाओ और बेटे को जीने दो। वो वहाँ पे बैठती है, विचार करती है और कहती है नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगी, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। फिर पत्नी को बुलाते, देखो तुम चली जाओ, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। नहीं नहीं मैं नहीं मरूंगी। पुत्र को बुलाया, पुत्र से कहा देखो ये जल तुम पी लो, तुम पियोगे ये जीवित हो जाएगा। नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा। उसके मित्रों को बुलाया जो उसके साथ चोरी करने जाते थे, किसी ने भी उसको जब जल को नहीं पिया तो वो चोर उठकर खड़ा हो गया। वो कहता है महाराज आज से मैं आपके साथ रहूँगा। ये कैसे हैं? अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा। यहाँ सब अपने अपने सुख को रोने वाले हैं। हमें लग रहा है कि ये कितने रो रहे हैं, ये कोई नहीं रो रहा, ये रो रहे हैं केवल अपने सुख को कि देखो अब ये चले गए, अब हमारा क्या होगा।
माता पिता क्यों रो रहे हैं? हमारे बुढ़ापे का सहारा चला गया। पुत्र क्यों रो रहे हैं? हमारे भविष्य की किरण चला गया। पत्नी क्यों रो रही है? हमारा सहारा चला गया, हमारे घर में रोटियां लाने वाला चला गया। लेकिन वास्तविकता में जो चला गया उसके विषय में किसी को कोई बोध नहीं, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं, उसके प्रति किसी के हृदय में कोई भावना नहीं कि वो कहाँ चला गया। सब किस लिए रो रहे हैं? कि मेरा अपना अपना स्वार्थ चला गया, अब मेरा क्या होगा, कैसे समय कटेगा, ये लोग सोचकर रो रहे हैं। इसे कह रहे हैं अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र और दारा मतलब स्त्री। अरे ये परिजन कैसे हैं, अच्छी तरह समझो। ज्यों मेले में पंथी जन मिल नेह फिर धरते। नेह मतलब स्नेह प्रेम। जैसे कोई मेले में आप घूमने गए और वहां पर बहुत सारे साथी मिल जाते हैं, वे एक दूसरे से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, हंसते खेलते साथ खाते उठते बैठते सब करते, और जब लौट के आते छोड़कर उनको आगे आ जाते। बस ऐसे ही ये परिवार है। यहाँ हम आए हैं, ये संसार एक मेला है और ये परिजन सब साथी हैं मेले के। यहाँ मेले तक है, उसके बाद सब अकेले हैं। ये मेला है इसलिए ये सब साथ में आते, हंसते खेलते कूदते लड़ते खेलते गिरते उठते बैठते सब मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम अकेले हैं। और क्या उदाहरण देते? ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछी या करते। रैन मतलब होता है रात, और रात को बसेरा मतलब रुकना। तो जैसे तरुवर मतलब पेड़ पर पंछी आकर के और रात में रुक जाते हैं, ऐसे ही हम इन ग्रह रूपी कुल रूपी परिवारों में आकर ठहर गए हैं। क्या होगा? कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, और जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। कोई 2 कोस जाएगा तो कोई कोस भर जाएगा। सब अपनी अपनी मंजिल तक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जाएंगे, और जाने के बाद थक जाएंगे, मतलब अपना साथ छोड़ देंगे। हमारा साथ कौन निभाएगा? तो जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। एकमात्र मैं आत्मा अकेला जाऊंगा, कोई भी वहां साथ देने वाला नहीं है। पर मारने वाला मतलब साथ में उड़ने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये जो भ्रम है, उस भ्रम के माया जाल से हम स्वयं को बाहर निकालें और एक इंडिपेंडेंट, अपने आप को डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट के लिए बार बार फोर्स करें कि हमको अपने आप को स्वाधीन करना है, स्वतंत्र करना है। तो स्वतंत्रता का पहला मंत्र तो यही है कि मैं एक हूँ, इसका मैं अच्छी तरह चिंतन करूँ। हम बाहर की दुनिया, जिसे हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, उसमें हम इतने ज़्यादा इंडल्ज हैं, इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि हम ये नहीं समझते हम कौन हैं और हमारी कीमत क्या है। जैसे हम एक उदाहरण आपको देते, एक फ़ोन है आपके पास, कितने का है? 30,000 का। 30,000 रुपये का फ़ोन ऊपर से गिरा और नीचे जाके स्क्रीन उसकी टूट गई और वो चकनाचूर हो गया। अब आप रोए जा रहे हैं। आपको फ़ोन किया और पूछा अब क्यों, क्या हो गया? आज तो बड़े दुखी दिख रहे हो। हाँ, मैं बहुत दुखी है, बहुत वेदना है, बहुत कष्ट है। क्या हो गया? मेरा प्रिय परम प्रिय फ़ोन टूट गया है। अच्छा, कितने का था फ़ोन? 30,000 का। 30,000 के फ़ोन के लिए तुमने क्या किया? सारे दिन से रो रहा हूँ, सुबह से जब से मैंने उसको देखा तब से मैं अभी तक रो रहा हूँ। अच्छा, आपकी कीमत कितनी है? नहीं, मेरी कोई कीमत ही नहीं, मैं तो अनमोल हूँ। तो अनमोल वस्तु के लिए, मूल्यवान वस्तु के टूटने पर अनमोल को कष्ट क्यों देना? अरे ये देखो मैं कितने का हूं, मैं तो पूरा का पूरा 3,000 करोड़ का हूं, और मेरे सामने क्या है? मेरे सामने मात्र 3,000 रुपये की कोई 30,000 की कोई चीज है, और मेरी कीमत उसे मोबाइल से अनंत गुनी है। लेकिन मैंने आज तक मेरी कीमत नहीं जानी, इसलिए मोबाइल के लिए मैं लड़ रहा था।
मोबाइल के लिए मैं रो रहा था, मोबाइल के लिए मैं अपने शरीर और अपनी आत्मा को कष्ट दे रहा था, अपने आप को परेशान कर रहा हूँ। किसके लिए? एक मोबाइल फ़ोन के लिए। इसलिए हमको अगर अच्छी तरह जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो बाहर भौतिक जगत दिख रहा है, उसका बोध पहले प्राप्त करके अपनी कीमत आंकनी सीखनी पड़ेगी। अपने विषय पर चिंतन करो, मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। और अच्छी तरह विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार एक एक बॉडी पार्ट की कीमत देखें कि हमारे एक एक बॉडी पार्ट की कीमत कितनी है। ये अनमोल है, ऐसे द्वारा मिलते नहीं, ऐसे द्वारा बनते नहीं, इतना कीमती है ये शरीर। लेकिन हम क्या करेंगे? एक छोटी सी वस्तु के लिए अपने उस शरीर को नष्ट करने को भी तैयार हो जाते, एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो जाते, क्योंकि हम अपनी कीमत नहीं जानते। किसी एक की मृत्यु पर, किसी एक के वियोग पर, किसी एक के जाने पर हम अपने जीवन को ही नष्ट करने की सोचने लगते हैं कि अब बस हमारा जीवन इतना ही था, अब तो हम अपने आप को मार लेने की सोचते हैं कि अब बस हमारा जीवन यहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो जहाँ से आया था वो वहाँ चला गया, और हम जहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, इसका निर्णय हमको करना है। वास्तविकता क्या है उसको हम नहीं समझते, और उन सब बाहरी वस्तुओं में अपना जीवन खोजते, इसलिए उनके कारण हम हमेशा दुखी बने रहते। उनके सुख में अपना सुख, उनके दुख में अपना दुख, और अपने लिए क्या, इसका कोई को निर्णय नहीं। इसलिए आज एकत्वपना अच्छी तरह हाथ पे हाथ रख के विचार करने का है। मैं अकेला आत्मा हूँ, मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना, और मुझे क्या करना। इस पर पहले विचार करें, उसके बाद संसार की अन्य सब वस्तुओं की ओर दृष्टि करें। संसार की अन्य सब वस्तुएं मुझसे भिन्न अन्य कुछ और हैं, ये सब स्वार्थ के सीरी हैं, ये सब स्वार्थी हैं। इन स्वार्थियों के प्रति हम अपनी आत्मा को, अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अच्छी तरह समझना, एक उदाहरण आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आया था, अगर आपके ज्ञान में आया हो तो। एक व्यक्ति था, बहुत संपन्न था। उसके घर में मात्र 2 ही बेटे थे। उसने दोनों बेटों को अच्छी तरह विदेश में पढ़ाया, सब कुछ अच्छी तरह हुआ। वो विदेश से लौट कर आए और उसकी शादी की। दोनों बच्चों की एक साथ शादी हुई और दोनों बच्चे शादी करके विदेश घूमने चले गए। 1-1 महीने की दोनों की टिप्स थी, 1 महीने बाद दोनों को लौटना था। यहाँ पिताजी को उसी समय उनकी शादी के दौरान ही लकवा का, पैरालिसिस का अटैक आया और एक साइड पूरा उनका लकवा लग गया, हिलना डुलना भी बंद हो गया। लेकिन वो बच्चे रुके नहीं, और वो, क्योंकि अब करोड़ों का पैकेज था, तो उन्होंने एक नौकर उसके पिता की सेवा के लिए छोड़ा और वो चले गए। 1 महीने बाद तो आना ही है, बढ़िया है, और यहाँ पे छोड़कर और वो दोनों यहाँ से निकल गए। नौकर सुबह उठा और उठकर घर के बाहर दूध की पैकेट लेने जा रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। यहाँ पर पिता के पास कुछ भी नहीं, ना उठ पाने की हिम्मत थी, ना कुछ था, और वो नौकर बाहर से ताला लगा के चला गया। सुरक्षा की दृष्टि से तो ताला उसने लगाया था कि अभी तो आ रहा हूं 10 मिनट में लौटकर। जब 1 महीने बाद वो दोनों बेटे लौट कर आए, अब आप सोचो क्या हालत हुई होगी उसकी। कंकाल बन गया उसका 1 महीने के अंदर। ये स्थिति है। ये सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये कोई चौथे काल की घटना नहीं है, ये यही की घटना है, हमारी आंखों के सामने घटती है। ये क्या बतलाती है? यहाँ कोई किसी का नहीं होता। यहाँ संवेदनाओं के तारों से हम और आप सब जुड़े हुए हैं। उन संवेदनाओं में, उन भावनाओं में बहकर अपनी आत्मा की कभी भी अवहेलना नहीं करना, अपनी संवेदनाओं की अवहेलना नहीं करना, और अपनी भावनाओं, अपने संस्कारों और अपने धर्म की कभी अवहेलना नहीं करना। हमारी मित्रता है इसलिए हम निभाते हैं। छोटी छोटी सी विचारों पर, आज बच्चे बच्चियां छोटी छोटी सी बातों पर
कुछ भी करने को तैयार हो जाते। दो पल के मिले हुए लोगों में वे अपने अस्तित्व को खो देने की बात करने लगते। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब चलाएं, सबको छूट है। मोबाइल देवता आपके परम प्रिय हों, कोई बुराई नहीं, उनके पास आप 24 घंटे बिताएं, कोई बुराई नहीं। लेकिन सब प्रयोग करते समय ये हमेशा ध्यान रखना है कि मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व इस मोबाइल से और इस मोबाइल पर चलने वाली दुनिया से भी बहुत बड़ा है। बार बार इस चीज़ की ओर आप स्वयं अपना ध्यान लेके जाएं और अपने परिजन, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएं, इस संस्कार के रूप में देकर जाएं कि बाहर की दुनिया से बड़ी एक दुनिया स्वयं की है। उसका नाम है मेरी स्वयं की आत्मा। हमें उस एकत्व की ओर बढ़ना है। अकेलेपन का आधार ये नहीं होता कि हम अकेले में और घुट घुट कर मरना है, बल्कि अकेलेपन का जो आनंद है वो हमें लूटना सीखना है कि अकेलेपन का आनंद क्या है। वो पुरुषार्थशील है, वो आनंदशील है और उसके माध्यम से हमारा आगे कर्तव्य पथ बढ़ेगा। इसलिए बाहर की दुनिया से अंतरंग की दुनिया की ओर बढ़ना है। धर्म के नाम पर मात्र भीड़ इकट्ठी करना धर्म नहीं होता। ये प्रभावना बाह्य प्रभावना है। अंतरंग में परिणामों की निर्मलता कितनी है, इसका नाम अंतरंग धर्म है। इसलिए कोई भी क्रिया करें अपने आप पर विचार करें, मैंने क्या किया और इसका फल मुझे क्या मिलेगा। ये जो हुआ है इससे मेरा क्या तात्पर्य है, इससे मेरे लिए क्या गेन है, इससे मेरे लिए क्या नुकसान है। इन सब पर पूर्वापर विचार करके और अपने जीवन को एक दिशा और दशा देना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने आपको एकत्व की भावना बतलाई। कल हम अन्यत्व पर चिंतन करेंगे। तो कल आपको एक गाथा के माध्यम से भगवान कुंद देव की भावनाएं आपको बतलाएंगे। इस पंक्ति को एक बार फिर से देखते। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जो जो शुभ और अशुभ कर्म के फल हैं, शुभ कर्म के फल पुण्य के रूप में है, अशुभ कर्म के पाप के रूप में है, उनको जिये भोग ही एक ही तेते, जीव उन्हें अकेले ही भोगता है। अच्छी तरह सबको इस विषय का ज्ञान है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं, हमारा मन मानता नहीं। सुत दारा होए न सीरी, पुत्र पत्नी स्त्री पिता कोई भी हमारा साथी नहीं होता। ये सब तो स्वार्थ के हैं भीरी, ये सब स्वार्थी हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए हमसे आकर जुड़े हैं। इनका जो स्वार्थ है बस उसकी पूर्ति होती है, तब तक तो ये साथ हैं। थोड़ी सी पूर्ति नहीं होती है, विवाद होता है, लड़ाई होती है, मनमुटाव होता है और सब दूर दूर भागने लगते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्वार्थी बनना, क्या करना। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते, आत्महित के विषय में सदा स्वार्थी बने। स्वार्थी बनना बहुत जरूरी है। अगर हम आत्म कल्याण के पथ में स्वार्थी नहीं बने तो कभी भी कल्याण नहीं होगा। सबके सब यहाँ पर एक दूसरे के एक प्रकार से बाहरी संबंध जो है वे आत्मा को अहितकारी ही होंगे। इसलिए पूज्यपाद देव ने एक पंक्ति लिखी, आप लोग उसको पढ़ेंगे सेकंड ईयर में। उन्होंने लिखा, परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार छोड़ो, ध्यान से सुना, सोपकाराय परो भव, और अपनी आत्मा के उपकार में लग जाओ। महाराज आपने ऐसा क्यों? हम तो सुनते हैं कि भैया दूसरे का परोपकार करो। वो लिखते हैं, आज तक किया ही क्या, अनादिकाल से आज तक मात्र परोपकार में तो लगे रहे। परोपकार मतलब दूसरों के लिए। अब नहीं भैया हम तो सब अपने लिए करते। एक कागज लो, सब लोग उस कागज पे लिखो, ऊपर हेडिंग बनाओ, उसकी हेडिंग बनाओ, लिखो, मैं सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक अपने लिए, ब्रैकेट में लिखो, आत्मा के लिए क्या क्या करता हूँ। अब इसकी लिस्टिंग बनाना, कल आपका होमवर्क है। सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक देखना मैंने कितने काम मेरे लिए, मतलब अपने स्वयं के लिए और मेरी आत्मा के लिए किए। आज अच्छी तरह विचार करना
और कल पूरा दिन आपके पास है, कल शाम को हम पूछेंगे, ठीक है। कोई भी 5 लोगों से पूछेंगे, इसलिए सब लोग अपना आज ये होमवर्क कंप्लीट करके रखना। ओम सिद्धम।